सत्वम रजस्तमिति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है सत्वम रजस्तमिति गुणाः, अर्थात सत्व रज तम गुण ये प्रकृति संभवाः, अर्थात प्रकृति के साथ उत्पन्न हुए। निबध्नन्ति महाबाहो, अर्थात बांधते हैं हे महाबाहो। देहे देहिनम अव्ययम, अर्थात देह में देह वाले अव्यय को। तो श्री कृष्ण अब यहाँ से प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रज और तम, उनके विषय में वर्णन करना आरंभ करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो 3 गुण हैं सत्व रज और तम, ये प्रकृति में उत्पन्न होते हैं और ये अव्यय को शरीर से बांध देते हैं। तो हम ये तो पहले ही समझ चुके हैं कि ब्रह्म जो है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ अविनाशी अव्यय तत्व है, जिसमें कोई भी गुण नहीं होता। और पुरुष और प्रकृति जो है वह ब्रह्म के ही 2 पहलू हैं, दृष्टा और दृश्य के रूप में। तो ये जो गुण हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति में उत्पन्न होते हैं और इनका अवलोकन जो है वह हम सब पुरुष के रूप में करते हैं। अब जिस भी गुण से पुरुष जो है वह आसक्त होता है, उसी प्रकार की बुद्धि जो है वह पुरुष की हो जाती है। अर्थात हम जिस भी गुण से आसक्त होंगे, हमारी बुद्धि जो होगी वो उसी प्रकार की हो जाएगी। अब जिस प्रकार की हमारी बुद्धि होगी उसी प्रकार के हमारे कर्म होंगे, और जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार की हमारी गति होगी, हमारे शरीर को उसी प्रकार का आकार मिलेगा। तो इस प्रकार से होता यही है कि किसी भी गुण से जब हम आसक्त होने लगते हैं तो उसी के द्वारा जो है हम वास्तव में शरीर से बंध जाते हैं। तो इसको आप जो है एक विकृत LCD स्क्रीन के उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे जो LCD स्क्रीन होती है उसमें RGB तीनों रंग होते हैं। तो लाल, हरा और नीला तीनों रंग होते हैं उसमें। और जब कोई भी श्वेत वस्तु हम LCD स्क्रीन पर देखते हैं तो उसमें वास्तव में ये तीनों ही वर्ण जो होते हैं वह समान रूप से उपस्थित होते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई जो LCD स्क्रीन शुद्ध है वह किसी भी वर्ण के साथ में आसक्त नहीं है, उसमें सभी वर्ण समान रूप से उपस्थित हैं। किंतु यदि LCD स्क्रीन में ऐसा हो कि वह किसी एक वर्ण के साथ में पक्षपाती हो जाए, मान लीजिए कि वो नीले रंग को जो है अधिक दिखाने लगे, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि जो श्वेत वस्तु है, जो कि हमें श्वेत दिखनी चाहिए, वो वास्तव में हमें नीली प्रतीत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो नीला है उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो इसलिए हमें नीला दिखने लगेगा। तो ठीक ऐसा ही पुरुष के साथ में होता है जब वह किसी एक गुण के साथ में आसक्त हो जाता है। यदि पुरुष जो है वह किसी भी गुण से आसक्त नहीं है तो उसमें सभी गुण फिर इसी प्रकार से होंगे, समान रूप से ही होंगे। वह किसी एक गुण से आसक्त नहीं है तो फिर वह स्वच्छ होगा, बिल्कुल सफ़ेद होगा, श्वेत होगा। जो श्वेत वस्तु जैसे हमें प्रतीत होती है उस तरह से होगा, तो बिल्कुल ठीक होगा, शुद्ध होगा वो। किंतु यदि वह किसी एक गुण से आसक्त हो जाए तो फिर वही होगा कि उसका जो श्वेत वर्ण है उसमें विकार हो जाएगा। तो जैसे LCD स्क्रीन पे जो श्वेत है वह नीला प्रतीत होने लगता है, यदि वह नीले की ओर पक्षपाती हो जाए, वैसे ही पुरुष में भी फिर किसी एक गुण के प्रति जो है पक्षपात दिखने लगेगा और वो उस गुण के प्रति वृद्धि करता चला जाएगा और फिर उसमें भी गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है वह हम सबके साथ में होती है। हमारा जो मूल स्वरूप है वह शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है, श्वेत बिल्कुल। किंतु जब हम प्रकृति को देखते हैं और किसी एक गुण के साथ में आसक्त हो जाते हैं तो फिर वो होता ये है कि हमारे शुद्ध स्वरूप में विकार उत्पन्न हो जाता है और हम उस गुण के साथ में जुड़कर जो है बंध जाते हैं। फिर हम शरीर से बंध जाते हैं, क्योंकि वो एक गुण हो गया और गुण जो है वह प्रकृति का भाग है। तो इस प्रकार से हम प्रकृति में बंध जाते हैं फिर। तो इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।